अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कुछ भी वीडियोज़ या तस्वीर की सूरत में जो है आवाम के सामने नहीं लाया जा रहा। सिर्फ बैठ जाते हैं ऐसे जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ जो है जबान खोलना शुरू कर देते हैं। लाहौर से लेकर मुरीद के तक सेफ सिटी कैमरे भी लगे हुए हैं। आज तक हमें वो वीडियोस क्यों नहीं दिखाई गई जिसमें आवाम को पता चले कि किस तरह पुलिस वालों पर फायरिंग की गई। लब्बैक वालों के पास कौन से हथियार थे। आपको वो वीडियोस तो दिखा नहीं सके, जुडिशल कमीशन भी नहीं बना सके। जो पुलिस वालों ने पाकिस्तान के निहत्ती शहरियों को शहीद किया। लब्बैक वालों को झुकाने के लिए JITs भी बनाई गई पुलिस की दरखास्त पर, क्योंकि लब्बैक वाले जो है पुलिस से नहीं झुकाए जा सके, तहरीकें नहीं छोड़ी उन्होंने और वो नहीं जो है ना उनकी बातें मान रहे, इसलिए JITs तश्कील दी गई। 5 जो है शेखुपुरा के अंदर और 7 लाहौर के अंदर, और उसमें CCD और मुख्तलिफ एजेंसीज जो है उनके जो है एहलकार उसमें शामिल होंगे जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ जो है तहकीकात क्या करेंगे, उन पर मजालिम ढाएंगे। और जुडिशल कमीशन जो है सानिया मुरीद के पर उसका मुतालबा था, उसमें इनकी पकड़ाई होती और सबूत मांगती अदालत, लेकिन वो नहीं बनाया गया और जो JITs बना दी गई ताकि इनको लब्बैक वालों को मजीद झुकाया जा सके। जो नहीं झुकते उनको भी मजबूर किया जाए और पूरे पाकिस्तान में जो है इनके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए वफाक को जो है एक नोटिफिकेशन उनके सामने दरख्वास्त पेश कर दी गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम कर दिया गया है तो पूरे पाकिस्तान में इनकी क्यों सरगर्मियां जारी हैं। सिर्फ पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन नहीं किया गया बल्कि पूरे पाकिस्तान में बैन किया गया है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है जो परसों का इजलास हुआ था मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत। और बताता चलूँ कि इस कलअदम जो है इन नोटिफिकेशन के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ब्यूरो को जो है दरख्वास्त जमा करवा दी गई है और जल्द उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जो है कलअदम का लफ्ज भी हटा दिया जाएगा। तो चचा और भतीजी के कहने से तो एक जमात जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर जमात है उसको कलअदम किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद दूसरी खबर है कि लाहौर के अंदर एक मरतबा फिर पुलिस की भारी नफरी पहुंचा दी गई है। ये वीडियोस भी मैं आपके सामने रखता हूँ, ये भी आप देखें, साथ में चल रही हैं। और यतीमखाना चौक से लेकर अस्कीम मोड़ तक मौजूद तमाम घरों का सर्च ऑपरेशन जारी हो चुका है। लूट मार शुरू कर दी गई है। जो पुलिस चौकों में 10-10 रुपए हर गाड़ी से लेकर अपना निज़ाम चलाते हैं उनके हथे तो आज माल गनीमत लग जाएगा। वो तो खूब लूट मार करेंगे, क्योंकि पहले आपने सात भाई के घर में देखा कि कोई इस मुल्क में कानून नहीं है, किसी के पर्सनल चीजों को छेड़ा जा रहा है, पूरे घर की तलाशियां ली जा रही हैं। जो नवाज शरीफ जो पूरा खानदान नवाज खानदान पूरा मुल्क लूट कर खा गया उसको कोई अभी तक पूछने वाला नहीं है। जरदारी जिसने पूरा मुल्क लूटा उसको पूछने वाला कोई नहीं है। और जो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके जो है कोई असासे चेक नहीं कर रहा। सिर्फ एक मजहबी जमात इनको दर्ज यही है कि ये क्यों इतनी मकबूल हो मारूफ है और ये क्यों हमारे वोट जो है नून लीग के तोड़ रही है। और ये पंजाब पुलिस बजाय इसके कि जराइम में जो है कमी वाक़या करे, हर जगह छापे मारे, उन लोगों को पकड़े जो इस तरह की दहशतगर्दियां कर रहे हैं, ये तो दिन रात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पीछे ही पड़े हुए हैं, इनको खत्म करने के मंसूबे बना रहे हैं और जहां इन्होंने पहुंचना होता है वहां ये नहीं पहुंच पाते। इस मुल्क में तो वडेरा शाही चलती है। पहले मैं सोचता था कि यजीद कैसे इतना जुल्म करता होगा, लेकिन अब यजीद के पैरोकारों से सेलेक्टेड हुकूमत को देखकर, कादियानी और इसराइली फोर्सेस को देखकर, जो कि ये पंजाब पुलिस इन दिनों बनी हुई है, और दज्जाली मीडिया ARY जियो न्यूज और बड़े बड़े हालांकि छोटे चैनल भी इनके साथ मिले हुए हैं और ये जो है मुख्तलिफ यकतरफा जो है मौकफ दिखा रहे हैं, दूसरी साइड का मौकफ भी नहीं दिखा रहे, क्योंकि इनको डर है कि हमें पैमरा से पाबंदी ना लग जाए। लेकिन ये भी देखें एक दिन तो इंशाल्लाह अदालत लगेगी
और इस दज्जाली मीडिया की भी पकड़ जरूर होगी जो कि यकतरफा मौक़िफ़ जो है अवाम के सामने ला रहा है। आपका काम है कि जो है हक़ाइक़ पर मबनी जो है खबरें अवाम के सामने लाएं। अगर आपने हुकूमती मौक़िफ़ ही हर दफ़ा बयान करना है तो फिर ये चैनल बंद कर दें। अवाम को क्यों गुमराह कर रहे हैं? एक तरफ का जो है आप बंदों को मौक़िफ़ दिखाते हैं, दूसरी तरफ का आप अभी तक आपने सानिया मुरीद के पर कोई खबर नहीं चलाई। लेकिन जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी खबर आती है, चाहे असासे हों, चाहे पाबंदियाँ, चाहे गिरफ्तारियाँ, वो सब कुछ आप कवरेज कर रहे हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि आप भी हुकूमत के साथ पूरे पूरे इस जुल्म में शरीक हैं। इंशाअल्लाह जल्द आपकी भी पकड़ इन हुक्मरानों के साथ जरूर होगी। और अभी अभी एक तहरीकी बैन का बयान सुना जो कि आपको भी सुनाऊंगा। बहुत ही जबरदस्त बातें की हैं, हकायक पर मबनी बातें की हैं कि ये मुल्क कोई इनके बाप का तो नहीं है कि इनका कानून ही चलेगा। ये वीडियो आप मुलाजा फरमाएं, एक औरत होकर इन्होंने इतना जबरदस्त मौक़िफ़ बयान किया है और हम जो है बिल्कुल खामोश बैठ चुके हैं कि हमारी तहरीक खत्म हो गई। तहरीकों पर मुश्किल वक्त आते हैं लेकिन ये नहीं कि तहरीकें खत्म हो जाती हैं। इंशाअल्लाह तहरीक दोबारा उभरेगी। ये वीडियो आप मुलाजा फरमाएं। हमसे कहा जाता है कि आपके अमीर हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी हफ़िज़हुल्लाह ताला भी दीगर तमाम कायदीन, दीगर तमाम लीडर्स की तरह सिर्फ मसले कश्मीर, फ़लस्तीन और डॉक्टर आफिया के मामले पर सियासत कर रहे हैं। तो मैं एक नज़र अपने अमीर को देखती हूँ और फिर कहा करती हूँ कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और फिर शायर ने कहा कि हमारा ही खून शामिल है इस सरजमीन में, हमारा ही खून शामिल है इस सरजमीन में। यहाँ नामूस रिसालत की भी बात होगी, यहाँ खत्म नबूवत की भी बात होगी, यहाँ पर डॉक्टर आफिया की मार पिटंगे की चोट पर होगी, यहाँ पर फलस्तीन की भी बात होगी, यहाँ कश्मीर की भी बात होगी, क्योंकि हमारा ही खून शामिल है इस सरजमीन में। किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।